अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 2025 ख़त्म हो चुका है और मैं चाहती हूँ और इस वीडियो का जो मकसद है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हुए थे। लेडीज़ ने क्या किया, किसने वेट लूज़ किया, किसने गेन किया, इन सब के मकासद क्या थे मेरे पास जिम में, और मैंने क्या अचीवमेंट हासिल की है। मैंने जिस्मानी तौर पे फिट किया लेडीज़ को, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पे भी इनको फिट किया। और मेंटली तौर पे औरत का फिट होना इतना ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदा रहना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने स्ट्रेस रिलीज करने चाहिए। माना कि आपकी ससुराल लाइफ है, बहुत टफ है, छोटे छोटे टिनी बेबीज हैं, आप जिम नहीं जा सकते, आप अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकती, आप अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकती, तो क्या करें? घर में भी तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे मैंने लेडीज को करवाया। सबसे पहले मैं भी से पूछती हूँ, आए आपने अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव किया और आपने जिम में आके क्या मुझसे सीखा और आपने कितना वेट लूज किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि वही बात है जैसे कि यहाँ से पहले जब आप रिलैक्स होंगे ना, फिर आपको एक्सरसाइज का भी मज़ा आता है और ज़िंदगी को एंजॉय करने का भी मज़ा आता है। स्ट्रेस हर टाइम लेके आप काम कोई करो, घर में भी एक्सरसाइज कर ले, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो ये है कि जिम में हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और इधर आके मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज और दवाइयाँ मेरी छूटी हैं। तो वेट मेरा कम हुआ है, तकरीबन 12 केजी मेरा वेट कम हुआ है। इसमें ये है कि आप आके जीना सीखते हैं, अपने लिए सीखते हैं कि आप भी कुछ हैं, आपको एक वैल्यू मिलती है जो हमें घर में इस तरह नहीं मिलती है कि ठीक है ये काम हो रहा है, खाना पक गया है, सफाई हो गई है, बर्तन साफ हो गए हैं, तो वो चीज़ हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने लिए जीना इधर आके सीखे हैं कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। यही बस मेरा मैसेज है कि आप भी इधर आके जिम को ज्वाइन करें। घर में बैठे रहने से अपनी ज़िंदगी को आप तबाह कर रही हैं। एक ये है कि स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही है, बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं। स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है, औरतों ने जो बना लिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस को रिलीज करना है आपने डे बाय डे, ठीक है। आपके हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, उनकी एक जाहिर है गेट टुगेदर होते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो मेंटली तौर पे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेडीज ने क्या करना होता है घर में? सिर्फ कपड़े, बर्तन, सफाई, आया गया खाना। लेडीज की कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हेल्दी एक्टिविटी है आपकी जिम, ठीक है। मुझसे क्या सीखा आपने? आपसे भी यही कह रहे हैं कि जीना सीखा हमने अपने लिए, हमें अपना पता चला है कि हमें हमारी भी कोई वैल्यू है और हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चले लेके, ना कि दुख, गम, परेशानी में, घर के कामों में इसको हम ज़ाया करें। ठीक है, आए जी। किन्जा माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, मेरी बेटियों जैसी है, और माशाल्लाह इसने 40 केजी वेट लूज किया है और बिल्कुल हेल्दी हैं। कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई बाल नहीं उतरे, माशाल्लाह बाल भी हेल्दी हैं, नेल भी वैसे ही हैं, सलामत हैं, ठीक है। क्योंकि इनको मैंने डाइट प्लान भी ऐसा दिया था और हेल्दी तरीके से, क्योंकि ये रिच डाइट फॉलो कर सकती थी। जो लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो रिच डाइट को फॉलो करें, बैलेंस डाइट करें। और किन्जा आप अपने बारे में बताएं, आपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ जैसी थी, जिम लाइफ में आपने क्या सीखा? आप क्या बच्चियों को गाइड करना चाहोगे? शादी से पहले उनको जिम करना चाहिए या नहीं? शादी से पहले 1 या 2 साल पहले तो ज़रूर जिम जॉइन करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई हूँ, बिल्कुल भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने बारे में और पहले सिर्फ़ बातें सुनते हुए स्कूल लाइफ़ और कॉलेज लाइफ़ गुज़ारी है। यहाँ पे आके बहुत कॉन्फिडेंट हुई हूँ, बिल्कुल चेंज किया अपनी लाइफ़ और फ़ील होता है कि वाक़ई में ज़िंदगी क्या है, जी सकता है इंसान, और मैम की वज़ह से हुआ है ये सिर्फ़। जैसे मैम ने, इवन मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी किया, तो मैम की जो इतनी टफ एक्सरसाइज है उससे स्टेमिना मेरा बूस्ट हुआ है, कम नहीं हुआ डाइट के हेल्दी साथ। वे आप। जी, हेल्दी वे में किया है कम। और शादी भी आपकी, हाँ इन्होंने जी। यूरोप चले जाना है जी। और माशाल्लाह ये बहुत फिट हो चुकी हैं। मेरी तरफ से जिन बच्चों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी 12 से नीचे है, मतलब बॉर्डर लाइन से नीचे है, 30-32 से नीचे है, मैं उन वालदैन से कहूँगी यार अपनी बेटियों की शादी ना करो। कम से कम जिम में 1-2 साल लगवाओ। उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, एचबी पूरा होना चाहिए, क्योंकि आज बच्ची स्ट्रोंग होगी तो कल को एक स्ट्रोंग मदर बनेगी।
उसका अपना ही विटामिन डी पूरा नहीं है, HB पूरी नहीं है, उसने बच्चा कैसे पैदा करेगी? ऐसे ही है ना। आज माशाल्लाह बच्ची हेल्दी है, 40 kg वेट भी लूज कर लिया हुआ है। जी और मेन अल्हम्दुलिल्लाह। चीज, जब इसके मैंने शॉर्ट अपलोड किए थे, इसको मैं ट्विस्ट करवा रही थी, बहुत सारे लोग कहते थे इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, और माशाल्लाह आपके सामने हेल्दी हैं। हाँ ऐसी है जी। ना। जी, अब इतनी टफ एक्सरसाइज हो जाती है, पहले बिल्कुल हिलने भी नहीं होता था स्टार्ट जब किया था। मेरे पास जितने भी मेंबर जाते हैं, मुझसे हो जाएगा यार, सब कुछ होगा। ये सब इंसानों के लिए बना हुआ है, ठीक है, और ये हम इंसान ही करते हैं, और बस जब यहाँ से इरादा करते हैं देन तब होता है ये सारे काम। आपको याद है जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग के 2-3 दिन ही हुए थे, स्टार्ट हुआ था, तो मैं गिर गई थी। सिर्फ मैंने साइकिलिंग की थी बिल्कुल तेज, मेरा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था, हाँ तो जी, आपने लटा के सही किया था। बहुत सारी दोबारा बच्ची से आती हैं, बेहोश भी हो जाती हैं, ठीक है, मैं इनको होश में ले आती होती हूँ, ठीक है। इनको फर्स्ट एड भी मैं देती हूँ। जब मैं मिशन पे इनको लाती हूँ ना, मैंने इनको कहना होता है भाई आपको चक्कर भी आने हैं, आपको स्टेमिना भी आपको लूज होना है, आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी, घर वाले कहेंगे ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो। आज घर वाले क्या कहते हैं, आज माशाल्लाह इसकी पुप्पी भी आ रही है, इसकी कश्मीर से, वो क्या है आपकी क्या लगती है, पुप्पो, इनकी पुप्पो भी आई हुई है कश्मीर से गेम करने के लिए, इनकी भाभी भी आई हुई हैं, मतलब कि इसके काफी फैमिली मेंबर्स मेरे पास आ मेरे चुके मामा हैं। पापा मेरे वेट की वजह से बहुत परेशान रहते थे, मेरी हाँ। मंगनी भी हो गई थी, निकाह को भी 2 साल होने वाला है, और अब मेरे पापा कहते हैं मुझे आप छोटी सी गुड़िया लगती हो। हाँ, छोटी सी गुड़िया, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपको प्यार करने वाला हम सफर दे, खुश और सलामत रहो। और इनके ज़बानी खुद ही सुन ले, जब ये जिम में आई थी इनको कितनी परेशानियां थी, इनको जिस्मानी तकलीफ कितनी थी, और आज माशाल्लाह कितना फिट है। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं जिम आई थी तो इतनी मैं टेंशन में थी, यकीन करे रात को नींद नहीं थी आती। मैं कहती थी कि खुश नसीब लोग हैं जो रात को सोते हैं, ना सुबह नींद ना रात को नींद, नींद वाली कभी गोली ले लेनी, फिर भी रात को ऐसे आंखें खुल जानी। जब मैं जिम आई मैंने मैम को देखा, जब इनका लेक्चर सुना मैंने कहा वाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी फिट है और कितनी खुश है, हम क्यों नहीं है। जब इन्होंने हमें लेक्चर दिया, इन्होंने बताया कि यार हमारी ज़िंदगी ये नहीं है ये है, तो अब हमें लगता है कि जिम में ही हमारी सारी खुशियाँ अल्लाह ताला ने रख दी हैं। और मैं उन माओं को मैसेज दूंगी जिन बच्चियों को उन्होंने शादी करनी है, कम से कम वो 2 साल अपनी बच्चियों को जिम में ज़रूर भेजें। यकीन करें जो प्रैक्टिकल होता है करेंगे तो पता चलता है, जो रियल में देखेंगे कुछ और होता है, जो सुनी सुनाई बात होती है वो और होती है। तो आप आए और जिम में आए, आके देखें। मुझे तो ऐसे मिला है कि जैसे अंधेरे से रोशनी मिली है, और कसम से ये नहीं है कि मैं अपने दिल की बात आज कर रही हूँ, मुझे वो खुशियाँ मिली हैं जो इससे पहले मुझे नहीं मिली। मेरी एज 40 साल हो गई है, और 40 साल में जब से मैं जिम आ रही हूँ, यकीन करें मेरी ज़िंदगी के ये यादगार दिन हैं, मैं इनको कभी नहीं भूलूंगी। और मैम की यकीन करें, कसम खा कहती हूँ कि मेरे अंदर से इनके लिए दुआएं निकलती हैं, बहुत दुआएं देती हूँ, ज़ाहरी और बातनी। मैं बहुत इन पे खुश हूँ कि जिन्होंने मुझे स्टैंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया, और हमें गाइड करती हैं, ऐसे बताती हैं जो हमें माओ ने नहीं बताया, जो बातें इन्होंने हमें बताई हैं, सिखाई हैं। तो अब मैं सोचती जीना सिखाया है, खुश, बस इतनी मैं खुश हूँ माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। कभी यार किसी की बात सुनना, जहन में ले लेनी, सारी रात सोना ना, कभी किसी की इसको भी खुश रखना है इसको भी खुश रखना। अब मैं कहती हूँ जाए सारे बाढ़ में, अब खुश को रखना है और क्या है यार, मैम नहीं, अब वो बात नहीं रही। अब मैं कहती हूँ कि अपनी हमने अपनी कदर खो दी ना, तो समझो हम गया, हमने अपनी कदर खुद ही खो दिया। अब हमें पता चला कि में औरत को बहुत आला मुकाम बहुत आला मकाम दिया, लेकिन हमने खुद को ही खो दिया। खो दिया हुआ है। तो अब हमें पता चला कि यार हम बहुत अजमत वाले, इज्जत वाले हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, और अपनी कदर ना खोए, और अपनी बच्चियों को जिम भेजेंगे तो पता चलेगा हमारी बच्चियाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिग्री होल्डर बच्चियां हाँ आती जी। हैं, यकीन करो प्रैक्टिकल लाइफ उनकी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ठीक है। एक मर्द को जहेज नहीं चाहिए होता खाली, हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा अब ये तस्वर किया जाता है कि बच्चियों में बहुत ज़्यादा जहेज लाएं, या पढ़ी लिखी बच्ची हो, जॉब होल्डर हो, हमारे बच्चे को सुन रहे। यार मैं उन मदर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी आप बेटे की शादी करो तो ये सोच के करो
कि वो जो बेटी आ रही है वो आपके बेटे को खुश रख सकती है या नहीं। ये मत सोचो कि वो कितना जहेज ला रही है, क्या कर रही है। आजकल के मर्दों को संभालना ही काम है, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी बच्चियां जिनकी जिंदगी पे सबसे गंदा दबा लग जाता है जी, तलाक याफ्ता। देखो यार, आप अपनी बेटी का निकाह करते हो आउट ऑफ फैमिली में या जहां भी आप करते हो, निकाह कर देते हो, ठीक है। अब 6 माह कोई 7 माह लोग आजमाते हैं, ठीक है। अब वो लड़का सही नहीं है, वो जानी शराबी, वो मतलब के कोई भी उसमें फॉल्ट्स हैं वो नजर आ जाते हैं, क्या आप अपनी बेटी को रुखसत करोगे? यहाँ मेरा आपसे सवाल है, रुखसत करोगे? कभी नहीं करोगे, आप वो निकाह तोड़ोगे। अब एक कुछ बच्चियां हैं जिनके निकाह ऐसे माँ बाप खत्म कर देते हैं, उनसे तलाक ले दिलवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी में ये कहा जाता थी बच्ची की तो इतनी जवानी में उसको तलाक कैसे हो गई है, ठीक है ना। ऐसे किया करें, अपने बेटों को ट्रेन करें। आज का जो दौर है ना, बेटियों से ज्यादा बेटों को ट्रेन करें कि किसी माँ बहन की इज्जत और वैल्यूज क्या है, ये अपने बेटों को सिखाएं। आप उस बच्ची के खुद ही जुबानी सुन लें वो क्या फेस कर चुकी है और इसने फिर मेरे पास आके क्या सीखा है, अब वो खुश है या नहीं। बेटा बताओ। मैम मैं बस इतना कहूँगी कि अपनी बच्चियों को कम से कम ये सिखाएं कि डाइवोर्स एक दब्बा नहीं है। ये लोग उसको अपनी कमजोरी बना देते हैं। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं है या आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप किसी से मतलब मैंने खुद लिया है, मैंने आपको बताई थी अपनी स्टोरी, मैंने खुद लिया तलाक। तलाक का मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी में उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, उसकी जिंदगी रुक गई है। मैंने यहाँ पे आके, जब तक मैं यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ पे नहीं थी आई, मेरी 6 माह पहले 6 माह डिवोर्स को हुए थे, 6 माह बाद मैं यहाँ जिम आई हूँ। 6 माह मैंने ऐसे गुजारे हैं जैसे जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। कहीं जाना है तो घर वालों ने कहना तुम घर ही रहो, तुम इतना तैयार ना हो, क्योंकि रिश्तेदार, घर वाले मजबूर थे रिश्तेदारों की बातों से, रिश्तेदार बातें करते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आके मैंने सीखा कि यार मैम हमारी इतनी मतलब इन्होंने मुझे इतना कमाल गाइड किया है। इन्होंने कहा है कि फरवा तुम्हारी तलाक हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है, तुम्हारी ज़िंदगी रुकी नहीं है, तुम आगे बढ़ो। तुम अब मैं इतनी, अब मुझे कोई कहता ना तलाक, अब मुझे कोई पूछे ना पूछे, मैं खुद बता देती हूँ कि मेरी डाइवोर्स हुई है, कि मैंने उसको अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बना लिया है। कि अगर वो गलत था तो मैंने गलत, कौन औरत है जो चाहेगी कि डाइवोर्स हो उसकी, वो गलत था और मैंने गलत को गलत कहा है और मैंने हक पे रह के फैसला किया है। और इस चीज़ को बस मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि अगर आपको डाइवोर्स हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है या आपने किसी को रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आप बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करे कि उसने आपको एक ऐसे इंसान के पास जाने से बचा लिया है जो आपको डिज़र्व नहीं करता। बस, थैंक यू सो मच। ये हमारी बहुत ही काबिल एहतराम शमीम है, ठीक है। अब आपके सामने है, बहुत से लोग हैं जी वडेरे बंदे दा की काम है जिम में, व्हाट इज वडेरा। हाँ, यहाँ मेरे पास जिम में जो भी आता है ना, चाहे ये हैं, ठीक है, मैंने इनके माइंड में बिठाना होता है आप 16 साल के हो, ऐसे ही है जी। और मैं बनाती भी हूँ इनको और इनके माइंड से भी निकालती हूँ। एज का कोई फैक्टर नहीं है भाई आपकी हेल्थ के साथ। ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो 13-19 साल के अभी मतलब के नौजवान भी नहीं हुए, बीमार पड़े हैं फास्ट फूड खा खा के। जिम आपको हेल्दी बनाता है दोनों। ये अब आप बताएं आपने क्या सीखा जिम में? ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਰਤਬਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਟੱਡ ਵੀ ਡਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। 1 ਮਾਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ मैं बड़ी अपने आप से खुशी महसूस करनी है, क्योंकि महताजी बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला किसी का महताज ना करे। बिल्कुल, मैं अपने काम अब खूब कर लेती हूँ, मेरे बेटे भी मेरा साथ दे रहे हैं, वो मुझे खुद ही छोड़ने आते हैं, खुद ही लेने आते हैं माशाल्लाह। अब पहले तो इनकी सांस भी स्टेबल नहीं थी होती और माशाल्लाह ये कार्डियो भी करती हैं, चाहे जंपिंग नहीं करती लेकिन इनको सब जो इनको हर तरह के इनको मैं वर्कआउट, योगा भी कर रही हैं, प्लैंक भी कर रही हैं,
चाहे 10-15 सेकंड का करें यार, कर रही हैं, खुद को आगे लेके आओ, ठीक है। आप बाज लोग क्या फील करवाते हैं जी, हमारे बेटे हैं हमें संभालेंगे, हमारा बुढ़ापा गुजर जाएगा। दैट इज टोटली रॉन्ग यार, ये मेंटालिटी आपकी ठीक नहीं है। बेटे आपके सारा दिन बाहर रहेंगे, आपने रहना बहुओं के सर पे, बहुओं की जिम्मेदारी नहीं है। बहुएं अगर करेंगी तो क्या करेंगी, उनके अपने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने घर संभालना है, खाना पकाना है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे मेरी बहू बहुत अच्छी हैं, मगर वो इतना टाइम नहीं मुझे दे सकती जितना मुझे चाहिए था। मैं जब इधर आई हूँ तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल एक्टिव अपने आप को महसूस करती हूँ। बिल्कुल यार, अपना बुढ़ापा अपने सर पे गुजारो, ना बच्चों के सर पे गुजारो, ना बहुओं के सर पे गुजारो। आज आपको अगर अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो टाइम से जिम आ जाओ, वर्कआउट शुरू करो। अगर डॉक्टर्स और दवाइयों से बचना है, हॉस्पिटल से बचना है, तो जिम की फीस भर लो, वो बेहतर है, ठीक है। जिम की फीस इतनी ज्यादा नहीं होती। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाते हैं, फिर लोगों को उधार भी लेना पड़े ना तो लगाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे इसी तरह सुबह तो जाओ शाम तक दिल चाहे थे वारी ना मिले, तो डॉक्टर आए नहीं हैं, वो चले गए हैं, आने वाले हैं। मैं यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखो। ये समझ लें कि हमारे गुजरांवाला की मेन पिलर हैं, उनके मेन पिलर हैं, उनकी मिसेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उनसे आप खुद ही मुँह ज़बानी सुन लें, ठीक है। परेशानियां टेंशन्स होती हैं, हर किसी के घरों में होती हैं, बट इन्होंने कैसे सरवाइव किया और अब तक कैसे सरवाइव कर रही हैं और कैसे जी रही हैं। जी, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कोई भी नहीं जीने देता, कोई भी नहीं, फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं, इवन के हस्बैंड भी नहीं, जो सीधी बात है। और आपने खुद ही अपने आप को खड़े रखना है, आपने खुद ही अपने आप को स्टैंड करना है, आपने खुद ही अपने आप को जो है ना जीना सिखाना है, हंसना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छे तरीके से गुजारना है, ये आपके अपने बस में है। वरना ज़िंदगी के दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, ये किसी को जीने नहीं देते। मैंने 25 सालों में बहुत कुछ सीखा, शादी के बाद की लाइफ को बता रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता किसी की भी खिदमत करके, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे ससुराल है, चाहे मैका है, कोई भी है, चाहे फ्रेंड्स हैं, कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं जो है ना वो देगा। आपने जो भी करना है अपने आप के लिए खुद ही करना है। और मैडम ने हमें जितना मोटिवेट किया है, जितना कुछ सिखाया है, मैं कहती हूँ यहाँ आके बहुत कुछ पता चला है। जो मुझ में कमियां थी वो यहाँ आके मैंने पूरी की हैं। और थैंक यू सो मच मैम आपका कि आपने हमारी बहुत हेल्प की, लाइफ को कैसे गुजारना है ये सब कुछ आपने हमें सिखाया है। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। देखो यार, यहाँ कोई झूठ नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई झूठ नहीं है, आपके सामने है। कोई घरों से नाराज़ है, कोई घरों में फैमिली मेम्बर्स, कोई हस्बैंड वाइफ का मसला है, ये आपके सामने ने हर चीज़ अपने दिल की बातें बताई हैं। और घरों में ये चलता भी यही है, यहाँ कोई मुनाफकत नहीं है, कोई बताया नहीं समझाया नहीं, आपके सामने है, ठीक है। और प्लीज़ अपने आप को सेव करो, यही कहूँगी। मेरे पास बहुत सी आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स बच्चियाँ जो जिम में आती हैं, डॉक्टर्स तक आती हैं, ठीक है। ये सीए कर चुकी हैं, एसीसीए भी कर रही हैं। वालेकुम सलाम। guys. अब आप खुद ही बता दें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारा। और अगर मैं आपको बताऊं कि जिम क्यों ज़रूरी है, तो आप ये समझ लें कि अगर आप मेंटली कुछ भी अगर आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। और जिम इज़ नॉट अबाउट योर हेल्थ, जिम इज़ अबाउट योर मेंटल हेल्थ, कि आपने किस तरह सर्वाइव करना है सोसाइटी में, किस तरह आपने आपको डिसिप्लिन करना है कुछ अचीव करने के लिए। आई एम लाइक मैंने डिग्री की है, मैं अभी जो अचीव कर रही हूँ, अभी जो मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं घर पे बैठ के कुछ भी बुक पढ़ लो आप या कुछ भी। जिम आपको एक ज़िंदगी में एक ऐसा मकसद देती है कि आपकी ज़िंदगी को पूरी को ना डिसिप्लिन कर देती है। आपने कब उठना है, आपने क्या खाना है, आपने अपने मेंटल को कैसे जो है ना हेल्थी रखना है, ठीक है।
अगर आपका माइंड जो है वो हेल्थी नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे खाने देख लें किस तरह उसमें जंक्स हैं, हम दूसरी चीज़ें देख लें। जब तक आपने सारी चीज़ों को सही तरह लेके चलना नहीं है, आप मेंटली तौर पे आपको पता ही नहीं आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपने किस तरह, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने जिम से क्या सीखा, मिस ज़ेबा मुझे जानती हैं या मेरी ट्रेनर रही हैं, इनको पता है कि मुझे जिम ऐसे है कि जैसे मेरी डाइट है, मेरी ज़िंदगी है। मैं किसी भी चीज़ के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन जब तक मैंने अपने अंदर का अग्रेशन, अपने अंदर की चीज़ें यहाँ पे निकालनी नहीं है, मैं नहीं रह सकती। आप खा रहे हो, आप नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो लोगों से, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। आपने कोई गोल भी अचीव करना है ना, आप यकीन माने जिम के बगैर पॉसिबल नहीं, एक्सरसाइज के बगैर पॉसिबल नहीं है। आपको आपके माइंड की जो फोग है, आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, वो कैसे नहीं, हर आप ना, आप जो भी चीज़ें दूसरों से बातें कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ वो सब चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं, उन सब चीज़ों ने आपके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन लाना है। नेगेटिविटी ज़्यादा, सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं तंग करेंगी। यार मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं ऐसी हो रही, मैं क्यों नहीं ऐसी हो रही, मैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी। आप अपने माइंड को कैसे ब्लैंक करोगे, कैसे उसको फोकस करोगे अपनी गोल के लिए, वो जिम सिखाती है आपको। आपको डिप्रेशन था, हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था इनको, और पढ़ती हर वक्त पढ़ाई, घर के काम, मामा की बातें, रिश्तेदारों की बातें, ठीक है। नेगेटिविटी जिंदगी में इतनी, ये किसी ने नहीं बताया कि आपने ना क्या, आप अच्छा सारे आपको ना सप्रेस करेंगे, डिप्रेस करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो लड़की हैं, आप क्या ही कर लेंगी। आपने खुद, आपने आपको कैसे कैसे इस सारे गोल के पीछे डिसिप्लिन, ये जिम जब आप आगे हैं, आपका सारा दूसरा दिन जो है वो सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने 2 घंटे एक फ्रेश अपने आप को कर लिया, अब आपके माइंड, आपने अपने माइंड को एक्टिव कर लिया है। अब उसे पता है भाई 2 घंटे यहाँ पे देने हैं, 2 घंटे यहाँ पे देने हैं, 2 घंटे मेरी फैमिली के साथ हैं, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरतीब में आना शुरू हो जाएंगी। मान जाती है life। जी जी। और 2025 में अगर मैं देखूं कि माई सेल्फ मेरे लिए कैसा था, तो 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे ये सिखाया कि सब के बाद ना आप होते हैं, आपकी हेल्थ होती है, और सिर्फ आप होते हैं, आपके साथ। आप अपने लोज में आप हैं अपने साथ, आप अपनी हाइज में हैं, कोई आपकी खुशियों में सारे आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप कहीं पे गिर गए हैं ना, जहाँ पे आप डिप्रेस हैं, तो फिर आपके पास कोई नहीं है। तो जितने आप स्ट्रोंग होंगे, उतने ही आप अपने बेस्ट फ्रेंड होंगे। मैंने ये सीखा 2000। और आपने वेट कितना लूज किया? आई वाज, जब मैंने जिम में मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक 85 केजीज था, और नाउ आई एम 55 पे भी गई हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा गेन किया है, वो भी मैंने बस थोड़ी सी, मेरी रूटीन इस तरह की हेक्टिक थी और मैंने बस सब कुछ स्किप किया हुआ था। अभी मैं 63 हूँ, 63 केजीज। अभी मैं 63 केजीज हूँ, और ये सब कुछ राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट और राइट गाइडेंस। स्टेमिना बना? बिल्कुल। स्टेमिना सिर्फ मेरा जिम में नहीं, मेरी बाकी लाइफ पूरी सेट हो गई है। मुझे पता चलता है, मेरी फोक दिमाग की, कि मुझे चीज़ें वो समझ आती हैं कि यार अभी ये करना है, पढ़ी अभी ये लिखी बच्चियों जरूरी को है। क्या मैसेज देंगे जिनके पास इतनी डिग्री हैं और नथिंग। मेरी रात को भी ऐसे ही ना, हम सारी फैमिली बैठी हुई थी, सारी अपनी, मैं सिस्टर्स को यही बता रही थी, किताबों का पढ़ा लिखा नहीं है। बड़ी डिग्रीज हैं, आप कोई पीएचडी, कोई स्कॉलर हैं, नथिंग। अगर आपके पास एक अच्छा जिंदगी को लेके एनालिसिस नहीं है, आपने आगे फर्दर कैसे करना है, आपने कैसे सरवाइव करना है, आपने इंडिपेंडेंट कैसे होना है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप, जो दुनिया आपको सिखाती है, जो जिंदगी आपको सिखाती है, वो पढ़ाइयों से कहीं ऊपर है। वो पढ़ाइयाँ आपको क्या सिखा देंगी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता देंगी, प्लांट्स क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं। ये जिंदगी, ये जिम, ये गैदरिंग, ये सोसाइटी, ये आपको सब कुछ, ये जिंदगी के बारे में ये सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं आपको, स्टडी कुछ भी नहीं सिखाती। नौसरबाजियाँ, ड्रामेबाजियाँ, माजरत के साथ, ये आपको लोग सिखाते हैं, किताबें जी नहीं सिखाती। बिल्कुल ट्रू, राइट। ठीक है जी। जिम आके ना अपनी हार्ट की मेडिसिन खाया करती थी, वो मैंने छोड़ दी हैं। तो इधर आके एक्सरसाइज करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मुझे 3 साल तकरीबन हो गए हैं, मैंने मेडिसिन कभी हाथ भी नहीं लगाया उनको, ना कभी डॉक्टर के पास गई हूँ। तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पहले मेरे हार्ट बीट रुकती थी, लेकिन अब बिल्कुल सही है माशाल्लाह, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रास्ता दिखाया है कि मैं ठीक हो जाऊं। आप मेडिसिन छोड़ देंगी, आप जिम करें, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने आपकी बात ना मान ली, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी और इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर हो गई हूँ। अब मैं जो बीमार हैं घर में, दिल की मरीज़ हैं, उनको कहती हूँ कि आप भी आएँ, जिम करें और एक्सरसाइज करें, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माशाल्लाह। इजाज़त चाहिए, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो घर में बैठे हुए हैं ना, वो बीमार नहीं होती। हम काम करते हैं, काम करके जब हम उनको सोचते हैं ना कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, हमारे साथ किसी ने हाथ नहीं बटाया, फिर हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ना 10 बजे से 12 बजे तक होती है। ठीक है, इंजॉय करती हूँ, खुद को मैं अच्छा फील करती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि जिम आएँ, बीमारियाँ दूर भगाएँ। जी, देख लिया सुन लिया है। घर में जितना मर्जी आप सुबह फजर से लेके रात इशा 12 बजे तक आप काम कर लो। औरतों का ये कहना है हमें मोटिवेटर नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें हमें थपकी नहीं मिलती कि तुमने ये काम किया। बंदे आते हैं मोबाइल के ध्यान लगे रहते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मर्दों के, मर्द भी बहुत अच्छे होते हैं, बट बेसिकली जो आजकल रूटीन चल रही है ना, औरत फंस चुकी हुई है अपनी लाइफ में, लेकिन मर्द कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हम कमा के लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट घर दोनों से चलता है। ठीक है, दोनों से ही चलता है। अगर बीवी कर रही है, बीवी को तो छुट्टी नहीं होती, किसी दिन की भी छुट्टी नहीं होती, तो इसलिए दोनों मिलके किया करें। ठीक है, वैसे ही अगर करना नहीं है तो थपकी दे दिया करो, यार तुमने आज बहुत काम किया, तुमने मेरे लिए ये किया, मेरे बच्चों के लिए ये किया, तुमने घर में ये किया। औरत को यही सुनना वो चाहती है बस। और जो उन्होंने बताया, हार्ट पेशेंट लोग भी ठीक हो चुके हुए हैं, जिनको गैंठिया था वो भी ठीक हो चुके हुए हैं। एक ही बात कह के ख़त्म करती हूँ बात। 100 बीमारियों का वाहिद इलाज आपका जिम है और आपका ट्रेनर है। कोचिंग हायर करें, पीटी हायर करें अपने लिए। ठीक है, एक कम से कम 5 महीने अपना पर्सनल ट्रेनर हायर करें, ताकि आपको जिम में पता चले आपने टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, आपने वर्कआउट कैसे करना है, आपको मसल्स गेम्स की पता चले, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पता चले, आपको मैनुअल ट्रेनिंग का पता चले। ठीक है, और अपना ढेर सा ख्याल रखिए। और मेरी दुआ है आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। 2026 आपके लिए बहुत सारी रहमतों का हो। अल्लाह ताला आपको इस साल जिन्होंने हज उम्रे नहीं किए, अल्लाह ताला उनको हज और उम्रे करवाए और सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी हों और मिल के खुशियाँ बांटें, दिलों से बुग़्ज़ हसद ख़त्म करें और अपने लिए आज से जीना शुरू करें, जीना शुरू करें, खुश रहना सीखें। यही कहूँगी। आप खुश हैं तो आपकी पूरी फैमिली खुश है। अगर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो तो आपके साथ हर बंदा डिस्टर्ब होगा। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को खुश रहें, खुद को टाइम दें। फ़ी अमान अल्लाह।